अब बिम कोऑर्डिनेशन मीटिंग खत्म होते ही हमको लगता है कि ओके बिम कोऑर्डिनेशन मीटिंग खत्म हो गई, अब हमारा काम खत्म हो गया, बिम कोऑर्डिनेशन हो गया। नहीं, बिम कोऑर्डिनेशन मीटिंग सिर्फ मीटिंग से पहले और मीटिंग में ही नहीं होता है, मीटिंग के बाद में भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट बिम कोऑर्डिनेशन मीटिंग। बिम कोऑर्डिनेशन मीटिंग के बारे में आपने बहुत सारा सुना होगा, या फिर आपके सीनियर बोलते होंगे, या फिर कहीं ना कहीं आपने वीडियोस देखी होंगी। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड बिम कोऑर्डिनेशन मीटिंग। थोड़े इसके बेसिक्स को समझते हैं, पर उससे पहले बिम कोऑर्डिनेशन होता क्या है, बिम कोऑर्डिनेशन करते क्यों है, राइट? या बिम कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत ही क्यों है हमें। तो जब भी हम बिम की बात करते हैं, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग की बात करते हैं, तो वहां पे कोलैबोरेशन एक बहुत बड़ा टर्मिनोलॉजी आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आता है, जिसको हम कोलैबोरेशन बोलते हैं, राइट? सो कोलैबोरेशन का मतलब क्या है कि डिफरेंट पीपल हियर इन एसी इंडस्ट्री, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग, लैंडस्केपिंग, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेकहोल्डर्स आर कमिंग टुगेदर फॉर सिंगल शेयर्ड गोल, राइट? तो अगर हम एक सेम स्पेस को हम शेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट दिस इमेज, तो क्या है कि एक सिंगल प्रोजेक्ट है, उसका एक सिंगल स्पेस क्लाइंट ने प्रोवाइड किया हुआ है। तो अगर सिंगल स्पेस है तो देयर आर पॉसिबिलिटी दैट देयर विल बी केओस, है ना? जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है वो कुछ बना सकता है अपने मन से, मैकेनिकल इंजीनियर कुछ और बना सकता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कुछ और बना सकता है, प्लम्बिंग कुछ और बना सकता है, आर्किटेक्ट अपना सीलिंग कहीं भी लगा सकता है, राइट? सो इफ सिंगल शेयर्ड स्पेस इज देयर, देन देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ केओस, देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ मिस्टेक्स। वहां पे ही हमारा जो टर्म होता है बिम कोऑर्डिनेशन का या कोऑर्डिनेशन का, कि वो सारे जितने भी डिसिप्लिन है वो हार्मनी में रहें, और एट द एंड ऑफ द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट एवरीथिंग शुड बी प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड एंड विद इन हार्मनी विद ईच अदर, राइट? तो इसलिए बिम कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है कि सब लोग अपना काम प्रॉपरली कर रहे हों, सारे डिसिप्लिन अपना काम प्रॉपरली कर रहे हों, और सिंगल शेयर्ड स्पेस में भी रहते हुए दे कैन क्रिएट देयर ओन एलिमेंट एंड मेक श्योर कि जो भी बिल्डिंग की सर्विसेज हैं, जो भी बिल्डिंग का पर्पज है, विजन है प्रोजेक्ट का, वो फुलफिल हो, पूरा हो पाए, राइट? तो ये बेसिक सा फंडा है हमारे बिम कोऑर्डिनेशन का। अब जब बिम कोऑर्डिनेशन में जैसे हमने समझा कि केओस होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, लोगों के बीच में कंफ्यूजन होगा, तो इसको सही कौन कर रहा होगा, राइट? अब बिम कोऑर्डिनेटर का रोल क्या है कि अलग अलग स्टेक होल्डर्स को एक कॉल में बुलाना, और उस कॉल में बेसिकली डिस्कस करना इश्यूज को, ठीक है? कि ठीक है, आर्किटेक्ट तुम्हारा एक प्रॉब्लम था, स्ट्रक्चर इंजीनियर तुम्हारा एक प्रॉब्लम था, तुम दोनों एक दूसरे में डिस्कस करो, इसको सॉर्ट करो, राइट? सो प्रोजेक्ट के विजन के अकॉर्डिंग में कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है, कोई भी इशू आता है विद इन द शेयर्ड स्पेस, जो भी हमारे पास में शेयर्ड स्पेस क्लाइंट ने प्रोवाइड किया हुआ है डिजिटल एनवायरनमेंट में, उसमें अगर कोई भी इश्यूज आते हैं, तो बिम कोऑर्डिनेटर का एक काम है कि बिम कोऑर्डिनेशन मीटिंग रखना और उसके अंदर में वो सारी चीजों को डिस्कस करना। ये तो हो गया हमारा सिंपल सा फंडा, ठीक है? अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा डिटेल में। अब मैं जब भी सिंगल शेयर्ड स्पेस की बात कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि देखो, फॉर एग्जाम्पल ये एक रूम है कोई, उस रूम के अंदर में हमको मैकेनिकल की जरूरत भी पड़ेगी, राइट? डक्ट्स की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिकल केबल ट्रेस की जरूरत पड़ेगी, और प्लम्बिंग पाइप्स की जरूरत भी पड़ सकती है, राइट? और वहीं पे स्ट्रक्चर का बीम्स भी जा रहा होगा, वहीं पे आर्किटेक्चर की वॉल जा रही है, वहीं पे आर्किटेक्चर का सीलिंग जा रहा होगा, वहीं पे हो सकता है फायर फाइटिंग का कोई पाइप जा रहा होगा, राइट? सो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि वहां पे क्लैशेस हों, है ना? इश्यूज क्रिएट हों। हो सकता है एक पाइप दूसरे पाइप पे चढ़ गया है, हो सकता है एक पाइप दूसरे स्ट्रक्चरल बीम में जा रहा है, या बीम क्या हो रहा है, वॉल में जा रहा है, राइट? देयर आर पॉसिबिलिटीज, राइट? तो यही मैं शेयर्ड स्पेस की बात कर रहा था। अब आती है बात कि बिम कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती क्या है, ठीक है? ये तो हो गया बिम कोऑर्डिनेशन का जनरल फंडा कि क्या है, और हमने ये भी समझा कि कोलैबोरेशन का क्या फंडा है। तो अगर बिम कोऑर्डिनेशन मीटिंग को अगर समझना है तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। पहला है कि बिफोर द मीटिंग, ड्यूरिंग द मीटिंग, एंड द थर्ड वन इज आफ्टर द मीटिंग। अब बिफोर द मीटिंग में क्या होता है? बिफोर द मीटिंग जो भी डिसिप्लिन कोऑर्डिनेटर होते हैं, जैसे मान के चलो कोई प्रोजेक्ट है, उसके अंदर में आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग, इतने सारे डिसिप्लिन हैं। अब क्या होता है कि इन जनरल बड़े प्रोजेक्ट्स में अलग अलग डिसिप्लिन के अलग अलग डिसिप्लिन बिम कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। तो आर्किटेक्चर का एक आर्किटेक्चर बिम कोऑर्डिनेटर होगा, स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर बिम कोऑर्डिनेटर होगा, वैसे ही मैकेनिकल का एमईपी बिम कोऑर्डिनेटर होगा। तो सबसे पहले क्लैश टेस्ट, क्लैश मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग में क्लैश टेस्ट रन किया जाता है, और रन करने के बाद में जितने भी क्लैशेस आते हैं, अब ये किस में हो सकता है? ये नाविसवर्क्स में हो सकता है, रविस्टो में हो सकता है, सलीबरी में हो सकता है, राइट? अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में हो सकता है, एसीसी पे भी क्लैश टेस्ट रन किया जा सकता है। अब जो भी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग में क्लैश टेस्ट रन किया जाएगा, उसके अंदर में से निकलेगा क्लैश।
अब क्लैश निकलने के बाद में क्या होता है कि उसको ग्रुप किया जाता है। तो जो बिम कोऑर्डिनेटर होता है, जो भी डिसिप्लिन बिम कोऑर्डिनेटर होता है या फिर जो भी आईपीडी बिम कोऑर्डिनेटर होता है, वो उसको ग्रुप करता है। अब ग्रुप करने का मतलब क्या होता है कि लेट्स से 15 माले की बिल्डिंग थी, उसके अंदर में लेवल 1 के कितने क्लैशेस हैं, लेवल 2 के कितने क्लैशेस हैं, लेवल 3 के कितने क्लैशेस हैं, ऐसे करके ग्रुप किया जा सकता है बेस्ड ऑन लेवल्स। ग्रुप किया जा सकता है बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी। ग्रुप किया जा सकता है बेस्ड ऑन द जोनिंग कि जोन ए में इतने क्लैश है, जोन बी में इतने क्लैश है, जोन सी में कितने इतने क्लैश है, राइट। सेम गोज विथ कि ये बाई कैटेगरी भी हो सकता है कि सीलिंग से रिलेटेड क्लैशेस इतने हैं, वॉल से रिलेटेड क्लैश इतने हैं और आपके कॉलम से रिलेटेड क्लैश इतने हैं, राइट। वंस द ग्रुपिंग इज बीन डन, उसके बाद से असाइन किया जाता है। असाइन का मतलब क्या होता है कि मान के चलो अगर आर्किटेक्चर वर्सेस स्ट्रक्चर एक क्लैश टेस्ट रन किया हुआ है, तो रन करने के बाद में क्या होगा, आर्किटेक्चरल जो बिम कोऑर्डिनेटर होगा स्ट्रक्चरल बिम कोऑर्डिनेटर को वो सारे जो भी क्लैशेस होंगे उनको असाइन कर देगा, राइट। स्ट्रक्चरल बिम कोऑर्डिनेटर या स्ट्रक्चरल टीम को, स्ट्रक्चरल लीड को वो असाइन कर देगा वो सारे इश्यूज। इसी को बोलते हैं असाइन करना, राइट। लेट मी शो यू कि असाइन का मतलब क्या होता है। अब असाइन करने का मतलब समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज अ बिम प्रोजेक्ट एंड देन आई एम एन आर्किटेक्चरल बिम कोऑर्डिनेटर। फिर क्या होता है कि मुझे रिव्यू करते टाइम पे, मॉडल रिव्यू करते टाइम पे मुझे इश्यूज दिखे कि ये सारे जितने भी चेयर्स, फर्नीचर जितने भी हैं, ये सारे ये क्लैशेस तो नहीं होते हैं बट ये इश्यूज हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जितने भी आर्किटेक्चरल फर्नीचर्स हैं वो मेरे स्ट्रक्चरल स्लैब के साथ में क्लैश कर रहे हैं या फिर स्ट्रक्चरल स्लैब के अंदर में वो जा रहे हैं। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन सिंपली सेलेक्ट देम एंड देन बेसिकली आई कैन क्रिएट इश्यूज हियर। अब जैसे ही मैं एक इशू क्रिएट करूंगा तो मेरे पास में ऑप्शन आएगा that I can assign this particular issue to someone in the project। अब वो टीम मेंबर भी हो सकता है या फिर वो किसी और डिसिप्लिन का बंदा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हियर आई कैन सिंपली सेलेक्ट दैट आई वांट टू assign this particular issue to Dilip, okay, and then I can simply type it that architectural versus structure, okay, this is a slab, and then I will simply create, and then this issue will be created and assigned to the structural person, right? So that's what I was talking about। अब आती है बात BIM coordination meeting की। BIM coordination meeting तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब आपने फर्स्ट स्टेप प्रॉपरली किया हुआ हो तो, ठीक है। अब अगर आपने सब कुछ क्लैश टेस्ट रन किया है, ग्रुपिंग किया है, असाइन कर दिया है, तभी आप मीटिंग में आ पाओगे, अदरवाइज मीटिंग बेकार होती है। अब बिम कोऑर्डिनेशन मीटिंग को रन कौन करता है, जो सेंट्रल बिम कोऑर्डिनेटर, मेन बिम कोऑर्डिनेटर होता है वो रन करता है, या फिर एक बिम मैनेजर भी रन कर सकता है, बट इन जनरल बिम कोऑर्डिनेशन मीटिंग एक बिम कोऑर्डिनेटर ही रन करता है। अब उस बिम कोऑर्डिनेशन मीटिंग में कौन कौन हो सकता है, उसमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, अलग अलग टीम्स के, अलग अलग डिसिप्लिन के बिम कोऑर्डिनेटर हो सकते हैं, बिम लीड हो सकते हैं, या फिर डिसिप्लिन लीड हो सकते हैं, डिजाइन लीड हो सकते हैं, बिम मैनेजर हो सकता है, डिजाइन मैनेजर हो सकता है, डिजाइन लीड हो सकते हैं, राइट, या डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं। सारे स्टेक होल्डर्स जो भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो या फिर जो मॉडलिंग कर रहे हो या फिर जो डिजाइन चेंजेस कर रहे होंगे वो इसके पार्ट होते हैं। इस मीटिंग में क्या होता है, इस मीटिंग में हम क्लैश डिटेक्शन कभी नहीं करते हैं। बिम कोऑर्डिनेशन मीटिंग में कभी भी क्लैश डिटेक्शन नहीं होता है। क्लैश डिटेक्शन पहले हो जाता है और क्लैश डिटेक्शन के जो रिजल्ट्स होते हैं, जो भी मेजर रिजल्ट्स होते हैं, प्रायोरिटी क्लैशेस होते हैं या मेजर क्लैशेस होते हैं, मेजर डिजाइन इश्यूज होते हैं, जिसके वजह से प्रोजेक्ट इंपैक्ट होगा या फिर कंस्ट्रक्शन इंपैक्ट होगा, कोई फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन ही नहीं हो पा रहा है, सेफ्टी हजार्ड है, राइट, वो सारी चीजों को डिस्कस किया जाता है। जिसके वजह से डिजाइन चेंजेस, अगर कोई बड़े डिजाइन चेंजेस है उनको डिस्कस किया जाता है, या फिर कोई डिजाइन प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से आर्किटेक्ट का काम रुक जा रहा है, या स्ट्रक्चर का डिजाइन रुक जा रहा है, स्ट्रक्चर का डिजाइन इंपैक्ट हो रहा है, लोड का सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है, राइट। तो मेजर इश्यूज जो भी होते हैं जिनसे प्रोजेक्ट के फंक्शन पे और प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस पे इश्यूज आएंगे, ये इंपैक्ट पड़ेगा, वो सारी चीजों को इसमें डिस्कस किया जाता है। और सारी चीजों को एसीसी पे या नाविसवर्क्स में या सलीबरी में विजुअली चेक करके, विजुअली शो करके, जो बिम कोऑर्डिनेटर होता है वो सारी चीजें शो करता है। जैसे एसीसी में जाएगा और वहां पे इश्यूज को दिखाएगा, सबको इश्यूज बोलेगा कि हाँ ठीक है, लेट्स गो टू एसीसी। फॉर एग्जांपल दिस इज अ सैंपल प्रोजेक्ट। तो अब इसमें क्या होगा कि एज अ बिम कोऑर्डिनेटर व्हाट आई विल बी डूइंग, अब यहाँ पे क्या होगा, सारी टीम्स अपने अपने डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग में, अपने अपने प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग में, जहां जहां जरूरत पड़ रही है वहां वहां पे इश्यूज रेज किए होंगे या इश्यूज असाइन किए होंगे, क्लैशेस डिटेक्ट करके यहाँ पे अपलोड किए होंगे। सो एज अ BIM coordinator my responsibility will be to open these issues and we will be discussing that in the project if it is very much important, ठीक है। तो एक एक इशू को भी चेक किया जा सकता है या फिर प्रायोरिटी चीजों को भी चेक किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड डिपेंडिंग ऑन कि हमारे पास में कितने इश्यूज प्रायोरिटी में है। अब इसी मीटिंग में ये भी डिसाइड किया जाता है कि अगर कोई इशू है तो एज अ BIM coordinator आई विल बेसिकली असाइन अ ड्यू डेट कि भाई ये इशू अगर है, ये क्लैश है, तो ये इस दिन तक ये क्लैश रिजॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि आज है ये तारीख,
तारीख एंड देन आई विल बी स्टार्टिंग दिस इश्यूज एंड देन यू हैव टू मेक श्योर कि ये इस डेट तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, राइट? एंड वी विल बी एडिंग कमेंट्स हियर एज वेल कि दिस पर्सन विल बी डूइंग दिस इशू, ठीक है? यहाँ पे जितने भी इश्यूज हैं उनको हम रीएलोकेट कर सकते हैं अलग अलग लोगों के ऊपर में भी, ठीक है? बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट वी कैन डू दिस। नाउ कम्स द थर्ड पार्ट। अब बिम कोऑर्डिनेशन मीटिंग खत्म होते ही हमको लगता है कि ओके बिम कोऑर्डिनेशन मीटिंग खत्म हो गई, अब हमारा काम खत्म हो गया, बिम कोऑर्डिनेशन हो गया। नहीं, बिम कोऑर्डिनेशन मीटिंग सिर्फ मीटिंग से पहले और मीटिंग में ही नहीं होता है, मीटिंग के बाद में भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी चीजें आपने उस पूरे मीटिंग में डिस्कस की हुई है इन टर्म्स ऑफ बिम, वो और प्लस जो भी क्लैश रिपोर्ट्स आपने जनरेट की हुई हैं वो सारी चीजें आप सारी टीम को तुरंत इशू कर दो, ठीक है? जो मॉडल है वो तुरंत इशू कर दो कि हाँ ठीक है, दिस वाज द मॉडल, दिस वाज द क्लैश रिपोर्ट, वो सारी चीजों को तुरंत इशू करना है दूसरी सारी टीमों को। वंस दिस इज डन यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी स्टार्टिंग में जितने भी आपने इश्यूज को असाइन किया था अलग अलग लोगों पे, यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसको ट्रैक कर रहे हो। ट्रैक करने का मतलब क्या है? लेट मी शो यू अगेन। सो इफ यू गो टू एसीसी, तो एसीसी पे जाने के बाद में यू कैन सी लाइक स्टेटस इज देयर, राइट? स्टेटस का मतलब क्या होता है कि ये जो भी इशू है, ये जो भी क्लैश है, क्या ये ओपन है या इस पे कोई काम कर रहा है, क्या इस पे काम नहीं किया जाएगा या फिर इसको क्लोज कर दिया गया, रिजॉल्व कर दिया गया, राइट? सो फॉर एग्जांपल ये एक प्रॉब्लम है, राइट? वॉल मिसिंग। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि अगर यहाँ पे देखूंगा तो एक यहाँ पे वॉल मिसिंग है। सो एज अ पर्सन हु इज वर्किंग इन द मॉडल और इन द डिजाइन, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई विल मेक श्योर कि ये काम हो जाना चाहिए। अगर ड्यू डेट दिया गया है तो ड्यू डेट पे कंप्लीट हो जाना चाहिए, प्लस अगर मैं इसमें काम कर रहा हूं तो वो इन रिव्यू में रहेगा और जैसे ही वो काम कंप्लीट हो जाएगा और मुझे लगता है कि हाँ ठीक है मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया, जो भी वॉल मिसिंग थी वो मैंने कर दिया हुआ है, आई विल बेसिकली पुट इट टू क्लोज। ओके, सो दिस इज हाउ यू ट्रैक इट, ठीक है? एज अ बिम कोऑर्डिनेटर इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू मेक श्योर कि ये सारी चीजों को आप ट्रैक कर रहे हो। और ट्रैक करने का मतलब क्या है कि जितने भी ओपन अगर इश्यूज हैं और उनका ड्यू डेट ऑलरेडी डिसाइडेड है और वो ड्यू डेट पास आ रहा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप डिजाइन टीम को या फिर जो भी मॉडलर्स हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबल है उस मॉडल को, उस काम को करने के लिए, जिसको भी असाइन किया गया है, वो उस काम को करे, राइट? सो यू हैव टू फॉलो अप विद देम, कीप ट्रैकिंग व्हाट इज बीन रिजॉल्व्ड एंड व्हाट इज स्टिल ओपन। सो दैट्स हाउ यू रन द बिम कोऑर्डिनेशन मीटिंग एंड यू मेक श्योर कि बिम कोऑर्डिनेशन मीटिंग सही तरीके से जाए। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू इन वेरी सिंपलर वे एंड वेरी लेमैन टर्म्स सो दैट यू अंडरस्टैंड इट रियली वेल, ठीक है? बिम कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत ही वास्ट टॉपिक है, क्योंकि बिम सिर्फ मॉडल बनाना नहीं होता है। बिम मॉडल बना लेना तो बहुत आसान बात है, लेकिन क्या वो मॉडल कंस्ट्रक्टेबल है? क्या जो भी चीजें आप मॉडल में बना रहे हो, जो भी आप डिफाइन कर रहे हो बिम में, क्या वो कंस्ट्रक्टेबल है? वो बिम कोऑर्डिनेशन मेक श्योर करता है कि वो कंस्ट्रक्टेबल हो। ओके।